हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि लिंग ने पेंगाई को हरा दिया था और उसके पास से उसकी जो स्पिरिट वेपन थी उसे भी छीन लिया था। ऐसा करने के बाद वो लेवल 8 पे भी एंटर कर गया था। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग लिंग को देखते हो जैसे ही लेवल 8 पे एंटर करते हो उसके ऊपर कोई अटैक करता है। उसकी अटैक को डॉज करते हुए लेवल 8 के गेट में एंटर कर गया था। तो मेंबर फिर से लिंग के ऊपर अटैक करता है तो लिंग उसके अटैक को रोक लिया था। ये और कोई नहीं, ये थी लिनमू लिंग को चेक करते हुए कहता है तुम तो सोल रिदम स्टेज में पहुंच चुकी हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है और हाँ, क्यों ना चलो हम दोनों फाइट करते हैं जिससे मुझे भी पता चल जाएगा कि तुम कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो। तो लिन भी कहते हैं हाँ भाई लिन, इसमें मुझे भी बहुत ही ज्यादा मजा आने वाली है और दोनों फाइट करने लगता है। और फिर लिंग और लिनमू के अंदर शानदार फाइट को दिखाया था जहाँ पे लिनमू लिन के ऊपर भारी पड़ रहा था और फिर लिनमू लिन को पीछे कर दिया था। तो लिंग अपनी स्पिरिचुअल पाइथन से लिनमू के ऊपर अटैक करता है तो लिनमू उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए अपनी स्पंज से अटैक कर दिया था। तो लिंग अपनी पावर का यूज करते हुए उसके अटैक को रोक लिया था। लिनमू लिंग के सिचुएशन को देखते हुए कहता है लगता है तुम वुडन स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हो। तो लिंग भी कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। लिनमू फाइट को रोकते हुए कहता है क्या तुम्हारे पास वुड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो लिंग कहता है शायद से ऐसा हो रहा है क्योंकि मेरे एक यूनिक कल्टिवेशन बेस की वजह से और मेरा फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो थोड़ा स्पेशल है और मेरे लिए यही एक रास्ता है जिससे मैं कल्टिवेशन कर पाऊँ। तो लिनमू कहते हैं ओ इंटरेस्टिंग। तो लिंग कहते हैं ब्रदर लिनमू क्या आप और फाइट करना चाहेंगे। तो लिनमू कहता है नहीं, क्योंकि यहाँ पे फाइट करना नॉर्मल फाइट करने से बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है और हाँ मैं और आगे तक चढ़ना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो। तो लिंग कहते हैं नहीं मैं नहीं जाना चाहता, मैं थोड़ी देर लेवल 8 पे रह के कल्टिवेशन करना चाहता हूँ। तो लिनमू वहाँ से जाते हुए कहते हैं चलो ठीक है फिर से लेवल 9 पर मिलते हैं। और फिर लिंग वहाँ पे बैठ के वुड स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगी थी जहाँ पे उसे एब्जॉर्ब करते करते बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुकी थी। जैसे ही लिंग की कल्टिवेशन कंप्लीट होता है वो अपनी आँख खोलता है और फिर हमें टावर की बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे टावर पे कुछ चेंजेस आया था। वहाँ पे खड़े लोग कहते हैं क्या फाइनली किसी ने स्काई ब्रेकिंग थंडर पे मास्टर हासिल कर लिया। तो फिर हम टावर के अंदर लिंग को देखते हैं जो कि कहता है ये हेवन डिवोरिंग मेथड तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसकी वजह से मैंने इतना आसानी से कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे रिफाइन करके आसानी से एब्जॉर्ब कर पाया और मैं फाइनली सोल रिदम की लेवल 2 पर पहुंच चुका हूँ। अब तो मैं और भी ज्यादा फास्ट प्रोग्रेस कर सकता हूँ। और फिर लिंग कहता है काल करे सो आज करे सो अब, अगर मुझे पावरफुल बनना है तो मुझे अभी के अभी 9th फ्लोर के लिए निकल जाना चाहिए। और फिर फाइनली वो साइकिक टावर के लेवल 9 की गेट के पास पहुंच गया था और वो जैसे ही उसके अंदर एंटर करता है उसे बहुत ही ज्यादा स्पेशल फील होने लगता है और उसे आगे बढ़ने में भी बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी। उसके आसपास जितने भी गोल्डन सीन्स दौड़ रही थी वो उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे और उसके हाथों में भी घूमने लगी थी और फिर वो गोल्डन सीन्स उसकी चारों ओर घूमने लगी थी जिससे उसे और भी ज्यादा प्रेशर फील हो रही थी। और कहता है इससे तो मैं 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। और फिर उसकी हेवन डिवोरिंग मेथड कहता है अगर तुम्हें इससे निकलना है तो तुम्हें अपनी हेवन डिवोरिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा। तुम ऐसा करके इसकी पावर के साथ मर्ज होकर इसकी पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो लिंग भी ऐसा ही करता है। तो फाइनली सक्सेसफुल इन गोल्डन रेस की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था जिससे वो सीन्स उसके हाथों में दिख रहा था और उसे कोई भी प्रेशर फील नहीं हो रहा था। और जब कभी भी उसे इस साइकिक टावर में प्रेशर का सामना करना पड़े तो वो इन गोल्डन रूल्स का यूज करते हुए उससे कभी भी बच सकती है। और फिर जैसे ही लिंग 9 लेवल की गेट से बाहर आता है तो उसे लिन और हाउकोंग फाइट करते हुए दिखाई देता है जहाँ पे हाउकोंग लिन मुझ से कह रहा था मैंने इस 9th फ्लोर पर पहले कदम रखा है इसलिए इस स्पिरिचुअल एलेक्सर के ऊपर बस मेरा हक है, तुम इससे पीछे हट जाओ तो ही तुम्हारे लिए अच्छा। वो ऐसा कहते ही लिनमू के ऊपर कई सारे अटैक करता है तो लिनमू उसके अटैक से बचते हुए कहता है साइकिक टावर में कोई ऐसा रूल नहीं है जिससे जो पहले आया यह की ट्रेजर्स को वो ले सके। ये कहते हैं लिनमू अपनी स्पिरिचुअल पावर से हाउकोंग के ऊपर एक अटैक कर दिया तो हाउकोंग उसके अटैक को बड़े आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर दोनों के अंदर फाइट स्टार्ट हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहा था। तो हाउकोंग लिनमू से कहते हैं अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और उन दोनों के अंदर फिर से फाइट स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे लिनमू भी हाउकोंग को कड़ी टक्कर दे रहा था लेकिन वो भी थोड़ा कमजोर पड़ रहा था। फाइनली हाउकोंग लिनमू के ऊपर भारी पड़ गया था और वो अपनी एक पावरफुल अटैक को लिनमू के ऊपर कर दिया था। इससे पहले कि वो अटैक लिनमू को लग पाए लिन उस अटैक को रोक दिया था। लिनमू लिंग को देखते हुए कहता है तुम भी एकदम सही टाइम पर आए हो। फिर हाउकोंग कहता है क्या ये कचरा 9th फ्लोर तक पहुंचने के काबिल है। तो लिंग कहता है तो वांग फैमिली तो हर जगह दिखता है, हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। हाउकोंग कहता है मैं तुम्हें मारने के लिए कुछ दिन वेट करना चाहता था लेकिन तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो मेरा एक काम और भी जल्दी हो जाएगा। तुम लोगों की मौत मेरी हाथों लिखी है, तुम में से कोई भी आज ऐसे जिंदा नहीं जा सकता, तो अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है तो लिंग और लिनमू भी एक साथ उससे फाइट करने लगता है
वो लोग ऐसे फाइट कर ही रहे थे, वहीं पे कियानो भी आ गया था। वो भी उनकी फाइट को देख रहा था और फिर लिंग हाउकंग के ऊपर अपनी मिथुर पंच का यूज कर देता है। इससे पहले कि वो अटैक हाउकंग को लगता है वो वहाँ से हट गया था और वो कहता है लगता है मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है। और फिर 9th फ्लोर पर वो स्पिरिचुअल एलेक्सर भी बाहर निकल आया था। ये देखते कियानो भी उसकी ओर भाग के आ रहा था और एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, चैनल थोड़ा डाउन जा रहा है इसलिए प्लीज वीडियो को एक लाइक और दोस्तों से शेयर जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।